स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखेंगे पुष्प की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में। इसके पहले हमने जनन के बारे में पढ़ा था, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, उसमें अंतर, जीवन काल, बहुत चीजों को पढ़ लिया है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पुष्प की संरचना। सबसे पहली बात इसमें ये होने वाली है कि जो पुष्पीय पादप होते हैं उनमें लैंगिक जनन के लिए मुख्य अंग पुष्प होते हैं। सबसे पहले पुष्पीय पादप होंगे क्या जिनमें लैंगिक जनन के लिए मुख्यतः पुष्प पाए जाएंगे, वो हमारे पुष्पीय पादप कहलाएंगे। और पुष्प के ये तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में आपसे कहेगा कि पुष्प के कितने भाग है बताइए, तब आप बताओगे कि पुष्प के 4 भाग होते हैं। सबसे पहला बाह्य दल, दल, पुंकेसर, स्त्री केसर। बाह्य दल जो है उसे हम कैलिस कहेंगे, दल को हम कोरोला कहेंगे, पुंकेसर को स्टेमेन कहेंगे और स्त्री केसर को पिस्टिल कहेंगे। ये स्त्री केसर वाला भाग है और ये नर वाला, ये मादा वाला भाग है। तो ये तो बहुत आसान है, नॉर्मली सबको पता रहता है, लेकिन नहीं पता हो तो इसे ही हम पुमंग और जायांग भी बोल देंगे। अगला प्रकार की बात करें तो ये कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला एक लिंगी पुष्प और दूसरा है उभयलिंगी पुष्प। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एक लिंगी यानी कि एक जननांग उपस्थित होगा। एक लिंगी मतलब एक जननांग उपस्थित होगा, जैसे कि या तो पुंकेसर या फिर स्त्री केसर। और एग्जाम्पल की बात करें तो पपीता और तरबूज में। दूसरा है उभयलिंगी पुष्प। उभयलिंगी पुष्प में क्या होगा, जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होंगे। उभयलिंगी अर्थात स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों उपस्थित रहेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो गुड़हल और सरसों। तो ये कितना आसान सा था ना, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए हम देखते हैं पुष्प की संरचना को विस्तार से। चलिए अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट देखते हैं जो कि है पुष्प की संरचना। ये आपके एग्जाम में आ जाएगा बनाने के लिए। मैं तो बहुत ही से अच्छा सा नहीं बना पाई, लेकिन हाँ आप जरूर अच्छा सा बना सकते हो। पुष्प की संरचना, सबसे पहले आप एक ऐसा डायग्राम बना लोगे, देख लो अच्छा सा। मैं थोड़ा साइड में हो जाऊं तो देख लिया कितना आसान सा डायग्राम है। सबसे पहले आप इसे देख लो, जितना आसान सा मैंने बनाया है इतना ही आसान सा आपको बना देना है। तो सबसे पहले आप ऐसे एक करके बीजांड बना लोगे इसका, ये वाला बीजांड हो जाएगा। और इसके बाद ये जो पूरा है इसे हम कहेंगे अंडाशय। सबसे पहले जो अंकुरित परागकण होता है वो ये जो ऐसे ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है ना, इसे कहते हैं पराग नली। यानी कि ये जो अंकुरित परागकण होगा ये इसी पराग नली से होते हुए कहाँ पे आ रहा है हमारे अंडाशय में। अंडाशय में आ जाएगा और हमें मेनली इसके चित्र के बारे में यहाँ पे समझना है। लास्ट का जो पार्ट होगा इसे हम कहेंगे पुष्पवृंत। और मैंने आप लोग को बताया था बाह्य दलपुंज, पुमंग और जायांग, ये पुष्प के 4 भाग हैं। तो जैसे ये यहाँ पे ये वाला जो ऐसा स्ट्रक्चर आप लोग को ये वाला दिख रहा है ना, इसे हम कहते हैं बाह्य दल। जैसे यहाँ पे तो मेरे पास कोई फूल नहीं है, लेकिन अगर रहता तो मैं दिखा देती, वैसे भी बताऊंगी तो समझ जाएंगे। जस्ट एक सेकेंड। वैसे तो ये ओरिजिनल फ्लावर नहीं है, ये एक्चुअली किसी दूसरे चीज का है। लेकिन पता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा फ्लावर है तो इसके नीचे ग्रीन कलर की पत्तियां होती है ना, तो जो ग्रीन कलर का सबसे बड़ा वाला ऐसे करके नीचे होता है उसे कहते हैं हम बाह्य दल। और ये सारी जो इसकी पंखुड़ियां हैं, ये पंखुड़ियां, इसे हम कहते हैं दल। इसमें तो पंखुड़ियों को ऐसे दिखा दिया गया, आप चाहे तो ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके बड़ा सा भी दिखा सकते हैं। ये बन गया हमारा दल। और पुष्प जिस पे स्थित होता है, जैसे इसके नीचे ऐसे करके बना होता है उसी पे ये पुष्प रहता है, उसे हम कहते हैं पुष्पासन। और जो डंठल लगी रहेगी उसे कहेंगे पुष्पवृंत।
इसके बाद क्या बचा, ये वाला जो पोर्शन होगा सबसे ऊपर वाला उसे कहते हैं वर्तिकाग्र, और ये जो नली रहती है अंडाशय से जुड़ी हुई उसे कहते हैं वर्तिका, और इसके अंदर जहां से परागकण आएंगे उसे कहते हैं हम पराग नली, और ये जो ऐसा वाला आपको दिखेगा इसे हम कहते हैं परागकोश, जिसमें परागकणों का निर्माण होगा, इसे हम कहेंगे परागकोश। परागकोश में परागकण रहेंगे और इस नली से होते हुए वर्तिकाग्र से वर्तिका से होते हुए अंडाशय तक आएंगे। तो ये कितना आसान सा पुष्प की संरचना है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप दोस्तों कि ये प्यारा सा छोटा सा हेल्पफुल वीडियो हमारा आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, और एग्जाम में आपको केवल इतना बनाने की ही जरूरत है। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।